इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट द साइज एंड द शेप ऑफ द ब्लड सेल। यानी कि आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है और उनका पूरा आकार क्या होता है, यानी कि किस आकार और आकृति के हमारे बॉडी में सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं अगर स्पेसिफिकली ह्यूमन ब्लड की बात की जाती है। देखिए, सबसे पहली बात, ह्यूमन ब्लड जो है ना वो हमारा कंपोज करता है विद दी 3 डिफरेंट पार्ट्स। एक आपका प्लाज्मा है जो 55% हो गया, जैसे कि हमने बात भी किया था। 45% जो है वो हमारे फॉर्म्ड सेल्स होते हैं और इन 45% सेल में से हमारा एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो है वो प्लेटलेट्स होते हैं। तो आरबीसीज जो है वो हमारे पास सिंगल टाइप के होते हैं, यानी कि आरबीसीज में आपको कुछ ऐसा नहीं देखना है कि उनकी अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। आरबीसीज की जो हमारी आकार होती है ना उसको हम उभयातल आकार से जानते हैं, यानी कि बाई कॉनकेव शेप जो है वो इसकी क्या बोली जाती है, बाई कॉनकेव, राइट। आरबीसीज की शेप क्या है, बाई कॉनकेव। सेकेंड, हमारे जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो इर्रेगुलर शेप के होते हैं, यानी कि उनका कोई भी पर्टिकुलरली आकार यहाँ पे नहीं होता है। कभी तो आपका न्यूट्रोफिल जो है वो ट्राइंगल, और दे कैन चेंज देयर शेप, यानी कि इनकी आकार और आकृति क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जिसमें से प्लेटलेट्स जो है वो बिल्कुल भी गोल नहीं होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जितने भी आपके प्लेटलेट्स बने हुए हैं सबकी आकार और आकृति जो है वो कैसी है, बिल्कुल अलग है। न्यूक्लियस के अंदर, अगर हम न्यूक्लियस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद ही नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसीज के अंदर जो है वो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जो है वो मौजूद होता है। इनफैक्ट डब्ल्यूबीसीज में जो आपका केंद्रक पाया जाता है ना वो अलग अलग लोब्स में भी होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 1 2 इस तरीके के लोब्स पाए जाते हैं। इसीलिए कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के हमारी रक्त कोशिकाओं में लोब्स भी मौजूद होते हैं। अब आपके पास आरबीसीज का तो कोई टाइप नहीं है, आरबीसी सिंगल टाइप के होते हैं। सेम प्लेटलेट्स भी जो है वो आपके सिंगल टाइप होते हैं। टाइप डिफरेंस आपके व्हाइट ब्लड सेल्स में आता है। व्हाइट ब्लड सेल्स आपके ग्रेन्युलोसाइट को हम लिखेंगे हिंदी में भाई दानेदार, और ए ग्रेन्युलोसाइट को हम लिखेंगे गैर दानेदार, राइट। क्या लिखेंगे, गैर दानेदार, यानी कि उनमें आपके दाने नहीं मौजूद होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल 3 प्रकार के सेल्स हैं, जिसमें से न्यूट्रोफिल जो है वो फेगोसाइटोसिस, इओसिनोफिल जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन और बेसोफिल जो है वो सूजन से या एलर्जी की जो भी हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उनमें मदद करते हैं। लिम्फोसाइट हमारे बेसिक इम्यूनिटी सेल्स हैं, यानी कि जो रोग प्रतिरोध क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न होती है वो इन्हीं लिम्फोसाइट से होती है, या यही लिम्फोसाइट हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्यूनिटी या डिफेंस अगेंस्ट द पैरासाइट लिखा जाता है। इसीलिए हम इनको अपने शरीर का क्या बोलते हैं, सैनिक यानी कि सोल्जर बोलते हैं, क्योंकि हमको दुश्मनों से यानी कि पैथोजन से या फॉरेन एजेंट जो होते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं। इसमें ल्यूकोसाइट आपके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं। एक कैटेगरी आपकी कभी कभी और होती है जिसको नेचुरल किलर सेल या इसको टी किलर सेल के नाम से भी जाना जाता है, और एक होता है मोनोसाइट जो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस से लड़ने का यहाँ पे काम कर रहा है। सो मोनोसाइट इज आइडियली फाइटिंग विद बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगस। अब मेन चीज क्या है कि भाई ये जो ह्यूमन ब्लड सेल्स हैं उनका साइज कितना होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि जब भी हम अपने सेल्स को या किसी भी सेल का जो साइज नापते हैं वो माइक्रोमीटर में नापा जाता है, जिसमें से माइक्रो का सिंबल आपका ये और मीटर का सिंबल ये, यानी कि माइक्रोमीटर में, जिसमें से आपके एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड बीसी जो होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं, उनका साइज आपका 6.5 to 8 माइक्रोमीटर होता है। आपके ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसीज में न्यूट्रोफिल्स का जो साइज है वो 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। इओसिनोफिल का साइज 12 से 15 माइक्रोमीटर अगेन। बेसोफिल का साइज 12 से 15 माइक्रोमीटर अगेन। लिम्फोसाइट जो कि आपके इम्यूनिटी कोशिकाएं हैं वो 6 से 18 न्यूमीटर के होते हैं। मोनोसाइट जो होते हैं वो 12 से 20 न्यूमीटर के होते हैं, और प्लेटलेट्स की जो साइज होती है वो 2 to 4 न्यूमीटर करके आपका बोला जाता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज और हमें आरबीसीज का तो परसेंटेज रेशियो पता है कि 600 आरबीसीज पे हमारा एक डब्ल्यूबीसी होता है, यानी कि अगर 600 आरबीसीज हैं तो एक डब्ल्यूबीसी 600:1 का रेशियो कहा जाता है। और जब भी हम ये बात कर रहे हैं तो हम 100
या पर मीटर क्यूब के लिए बात करते हैं, यानी कि सारी चीजें जब भी बात की जाती है पर मीटर क्यूब। नाउ जस्ट रिमेंबर कि न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। अगर मैं WBCs की बात करूं तो 60 to 70% न्यूट्रोफिल है। इओसिनोफिल 2 से 4% है। बेसोफिल जो है वो 0 से 1%, यानी कि सबसे कम संख्या जो है वो बेसोफिल की है। और आप इसको लर्न करने का तरीका ऐसे भी कर लो, ABCD जब हम पढ़ते हैं तो ABCD में सबसे कम संख्या जो है, सबसे पहला लेटर जो है वो कौन सा है, सबसे पहले कौन होता है। अब इसमें A तो कहीं है भी नहीं, B जो है वो पहला ही लेटर है जो अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे कभी पूछें कि WBCs में सबसे कम सेल्स की संख्या कितनी होती है, तो बेसो, बेस करके भी याद रखो, बेसो, बेस। अब न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, कैसे याद रखेंगे, देखिए कोई भी चीज उदासीन हो जाती है या न्यूट्रल हो जाती है ना, तो वो मतलब किसी फिर कैटेगरी में नहीं आती और उसकी परसेंटेज बढ़ती रहती है। जैसे पानी हमारी धरती पे सबसे ज्यादा मौजूद है और वो न्यूट्रल है, यानी कि 7 उसका pH है। आप ऐसे ही लर्न करो, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा संख्या में जो है वो मौजूद है। लिम्फोसाइट की संख्या न्यूट्रोफिल के बाद दूसरे नंबर पे, यानी कि 25% पे है। और मोनोसाइट की संख्या जो है वो आपकी 5% जो है वो बोली जाती है। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करूं तो आप याद रखिए, डायमीटर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया माइक्रोमीटर, और जैसे पर mm क्यूब की अगर हम बात करें तो 4 से 6 मिलियन हमारे जो है ना वो RBCs मौजूद होते हैं, और वाइस वर्सा सारी चीजें। तो न्यूट्रोफिल आप देखो 4800 से लेके 10,800, और बेसोफिल जो है वो आपके 20 से 25 ही मौजूद होते हैं पर माइक्रोमीटर क्यूब ब्लड के अंदर। 1.5 लाख से 4 लाख की संख्या हमारे प्लेटलेट्स की होती है, कि अगर इतने से संख्या, यानी कि 1.5 लाख मिनिमम होना ही होना चाहिए। 90,000 से कम इनकी संख्या जाती है तो दिक्कत हो जाती है। अब हर एक कोशिका जो है वो कितने दिन तक जीवित रह सकती है, तो ये भी याद रखिए कि WBC जो है वो हमारे 100 से 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि इनका मिनिमम टाइम 15 दिन का, यानी कि 15 दिन में ये खत्म भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 120 दिन ही रहेंगे। कुछ कुछ लाल रुधिर कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट RBC जो है वो 120 दिन तक भी जिंदा रहते हैं, कुछ 15 दिन में ही मर जाते हैं। WBCs की अगर हम बात करें तो 14 दिन 1 से 7 दिन हो सकते हैं आपके, इनफैक्ट फ्यू आवर्स तक हो सकते हैं। बेसोफिल जो है ना वो हो सकता है कि सिर्फ कुछ घंटे ही जिए और उसके बाद जो है वो यहाँ पे मर जाएं, कुछ घंटे ही जी रहे हैं और मर जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप याद रखिए यहाँ पे कि जो हमारे लिम्फोसाइट हैं दे कैन ऑल्सो कुछ घंटे तक जिएंगे और मर जाएंगे, आवर्स टू ईयर्स होगा, कुछ महीनों तक भी रह सकते हैं। मोनोसाइट जो है वो हमारे बॉडी में महीनों तक रह सकते हैं। और प्लेटलेट्स जो हैं वो इनकी संख्या, इनका जो टाइम है वो आपका 5 से 10 दिन का है, यानी कि विद इन 5 to 10 days दे विल एक्चुअली डाई। अब अगर आपको साइज को थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेजिन करना है ना, क्योंकि जब मैं माइक्रोमीटर लिखूंगी ना तो आपके दिमाग में साइज इमेजिन नहीं हो पाता है। आप ये देखो, आपके स्क्रीन पे 5 अलग अलग सेल्स जो है वो नजर आ रहे हैं, जिसमें से अगर मैं आपको RBCs का साइज बताऊं तो 7 माइक्रोमीटर RBCs का साइज होता है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। वायरसेस का जो साइज है, जिसमें से हमने कोरोना वायरस लिया है, कोरोना वायरस का साइज 0.1 माइक्रोमीटर है। बैसिलस बैक्टीरिया का साइज 0.5 माइक्रोमीटर्स है। हमारा एक छोटा सा पार्टिकल जिसको हम धूल में इनहेल कर जाते हैं ना, अपनी सांसों में ले जाते हैं, वो 2.5 पार्टिकुलेट मीटर का बोला जाता है, या साइज न्यू मीटर में है। और अगर हमारे बॉडी में कोई इनहेलेशन करते समय बड़ा सा पार्टिकल जाता है तो वो मैक्सिमम हमारे बॉडी में 10 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल अब आप समझ गए होंगे कि साइज जो है वो आपके कैसे मेजर किए जाते हैं। तो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग सी और बहुत सारी जानकारी के लिए आप वीडियोस जो हैं वो देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।